हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि विष्णु जी, जय श्री लक्ष्मी नारायण। देखिए, एक कथा है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का। पहले उस कथा को आप सुनिए, फिर उसका निष्कर्ष हम बताते हैं। तो ये कथा आप सुनिए। एक समय की बात है जब भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी से कहा, देखो लक्ष्मी, धरती पर लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। हर जगह नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही है। इस पर लक्ष्मी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओह प्रभु, यह भक्ति आपको पाने के लिए नहीं, मुझे धन की देवी को पाने के लिए बढ़ी है। नारायण ने अचरज से पूछा, लेकिन लोग तो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं कहते। लक्ष्मी जी ने प्रत्युत्तर दिया, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए इसकी परीक्षा कर लेते हैं। इस पर नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण कर पहुंचे और एक घर के द्वार पर दस्तक दी। घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कहां से आए हैं? ब्राह्मण रूपी नारायण बोले, मैं यहां भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूं। घर के मालिक ने उनका स्वागत करते हुए कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे घर में रहिए। जल्द ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए और कथा की तैयारी कर दी गई। पहले दिन कुछ ही लोग आए, पर जब भगवान स्वयं कथा सुनाने लगे तो संगत बढ़ने लगी। दूसरे और तीसरे दिन भीड़ और भी अधिक हो गई। नारायण प्रसन्न हुए कि लोगों में कितनी भक्ति है। इसी बीच लक्ष्मी जी एक वृद्ध महिला का रूप लेकर उसी गांव में प्रवेश कर गईं। एक महिला जो ताला बंद कर कथा सुनने जा रही थी, उसके द्वार पर लक्ष्मी जी पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। महिला ने कहा, माता जी, मुझे प्रवचन में जाना है, 3:30 बजे हो चुके हैं। लक्ष्मी जी ने फिर आग्रह किया, बेटी प्यास लगी है। महिला ने पानी लाकर दिया, जिसे पीने के बाद वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह महिला अचंभित हो गई और लक्ष्मी जी को भोजन कराने का आग्रह करने लगी, परंतु लक्ष्मी जी ने मना कर दिया और कहा कि वह अब जा रही हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या घट गई। नारायण ने कारण पूछा तो किसी ने बताया, एक चमत्कारिक माताजी आई हैं, जिनके आशीर्वाद से घरेलू सामान सोने का हो जाता है। यह सुनकर यजमान सेठ जी भी कथा से उठकर लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, मैं आपको अपने घर ठहराना चाहता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, जब तक यहां संत हैं मैं नहीं ठहर सकती। सेठ जी ने भगवान नारायण को धर्मशाला में ठहराने का आदेश दे दिया। जब नारायण जी ने सेठ जी से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब आप यहां से जाओ, आपको धर्मशाला में रहना होगा, क्योंकि मुझे किसी और मेहमान को ठहराना है। तभी वहां लक्ष्मी जी आईं और सेठ जी से कहा, आप जरा बाहर जाइए, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, अब तो आप मेरे प्रभाव को मान गए। भगवान विष्णु बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव धरती पर बहुत है, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हारा आगमन तब हुआ जब मैं संत के रूप में यहाँ आया, इसलिए जहाँ सत्संग होगा वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास। तो इस कथा से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ सत्संग होगा वहाँ भगवान विष्णु जी होंगे, वहाँ नारायण जी होंगे, भगवान विष्णु जी होंगे। और जहाँ सत्संग होगा वहाँ विष्णु जी होंगे, और जहाँ विष्णु जी होंगे वहाँ लक्ष्मी जी होगी। वहाँ धन होगा, है ना। और केवल धन ही नहीं होगा, बल बुद्धि विद्या धन सब होगा। सरस्वती लक्ष्मी पार्वती सब होंगे, और सारे भगवान, सारे देव देवताओं का वास होगा जहाँ सत्संग होगा। तो आप सत्संग सुने, है ना, और सत्संग में भाग लें। भगवान विष्णु को प्राप्त करें, लक्ष्मी जी को प्राप्त करें, धन प्राप्त करें, सरस्वती जी को प्राप्त करें, बुद्धि प्राप्त करें, और पार्वती जी को प्राप्त करें, दुर्गा जी को प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।